हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी गैलरी। आज की इस वीडियो में हम आपके सेशन 2021 टू 22 का जो आपका बेसिक मैथ्स का एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर है उसको यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन 1 को सोल्व करेंगे एंड देन जो हमारी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होगा वहाँ पर हम सेक्शन 2 को देखेंगे। इसी के साथ साथ आगे हम यहाँ पर अपनी स्टैंडर्ड मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को भी सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 में हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चन गिवन हैं, जिनमें से हमें सिर्फ और सिर्फ 16 ही सोल्व करने हैं। फिलहाल यहाँ पर हम सारे क्वेश्चन के आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ने हमें कहा है कि हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं जिनके ऊपर 6 to 50 तक काउंटिंग लिखी हुई है। इसके बाद क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि हमने एक कार्ड पिक करना है जिसके ऊपर एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हो। क्या लिखा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेट्स फाइंड आउट। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट निकल जाता हो। जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पर कहें हमारे पास 4 एक नंबर होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2, लेकिन हमें जो करना है वो 6 to 50 काउंट ही करना है, तो 4 हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा। सबसे पहला नंबर हमारे पास 9, सेकेंड नंबर इज 16, थर्ड वन 25, देन 36 एंड 10 49। तो ये हमारे पास वो नंबर हैं जो हमारे पास 6 to 50 के बीच में आते हैं और साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी हैं। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर? फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हमारे पास? 1 2 3 4 एंड 5, तो दैट इज 5 अपॉन में टोटल। नाउ अगर मैं 6 to 50 तक काउंट करता हूँ तो हमारे पास टोटल यहाँ पर कितने कार्ड्स बनते हैं? 45 कार्ड्स बनते हैं। सो दैट 5 कैंसिल आउट बाय 55, 1/9। ये हमारा यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया हमारे पास एक सर्कल है विद डायमीटर 42 सेंटीमीटर और हमें यहाँ पर एंगल दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है? आर्क लेंथ हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? आर्क लेंथ। तो हमारे पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास आर्क लेंथ का? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और हमारे पास यहाँ क्योंकि डायमीटर गिवन है तो हम इसे डायमीटर के टर्म्स में कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू डी आर, क्योंकि हमारे पास 2 इंटू आर किसके बराबर होता है? हमारा डायमीटर के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर 2r को d भी लिख सकते हैं। अब बेसिक सी चीज़ है, हमारे पास फॉर्मूले में तो कुछ वैल्यूज हमें चाहिए, वो हम यहाँ पर रख देंगे और हमारा काम यहाँ पर खत्म हो जाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर फटाफट। तो थीटा हमारे पास 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई डी हमारे पास 42 एंड देन पाई 22 अपॉन में 7। इस तरह से कुछ 0 to 0 कैंसिल आउट, 6 6 36, 6 7 42, 7 1 7। तो यहाँ से हमारे पास सब कुछ कैंसिल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ कितना बचता है यहाँ पर? 22। तो फाइनली हमारे पास यहाँ जो हमारा आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। सो नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर जो चीज गिवन है कुछ इस तरह यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स एक्स एंड सेक थीटा इक्वल्स वाई। हमें यहाँ फाइंड आउट करना है टेन थीटा। तो क्वेश्चन देखने में हमें कुछ अजीब सा लग रहा है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, डरने वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो tan का हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है साइन एंड कोस की टर्म्स में, उसे हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ऐसा कुछ। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, हमें साइन की वैल्यू तो पता है लेकिन क्या हमें कोस की वैल्यू पता है? नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस कोस को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे वापस सेक में। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर ये काम? हमें पता है 1 अपॉन कोस हमारे पास क्या होता है? सेक। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा इंटू सेक थीटा। तो हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? x, और सेक थीटा की वैल्यू कितनी है? y। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाता है? x इंटू वाई, जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए, करेक्ट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे यहाँ पर कहा गया है अगर मेरे पास दो लाइन है y इक्वल्स 0 एंड y इज इक्वल्स टू -5, तो यहाँ पर इन लाइन्स के कितने सोल्यूशन होने वाले हैं? तो पहली बात तो हम यहाँ पर अगर इसको डायरेक्ट ग्राफ बनाकर चेक करना चाहें, लेट्स से हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ है हमारा। y इक्वल्स 0 का मतलब क्या है? हमारा x एक्सिस, ये हमारे पास y इक्वल टू 0 वाली लाइन है एंड y इक्वल टू -5 मीन्स यहाँ पर एक मेरे पास लाइन जा रही होगी इस तरह से कुछ। तो हम साफ साफ देख पा रहे हैं हमारे पास y इक्वल्स टू -5 की लाइन एंड y इक्वल टू 0 वाली लाइन क्या है हमारे पास? यहाँ पर पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस के केस में क्या होते हैं हमारे पास? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। हेंस हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमसे कहा है अगर हम एक डाई थ्रो करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस पर आने वाला नंबर जो होगा वो एक कंपोजिट नंबर होगा। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं हमारे पास? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके हम फैक्टर कर सकते हैं और यहाँ पर एटलीस्ट उनके हमारे पास 2 फैक्टर तो होंगे ही एक्सेप्ट 1।
जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पर 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2, तो हमारे पास यहाँ पर इसके 2 फैक्टर्स हैं। अगेन मैं अगर कहूँ यहाँ पर 5 है तो 5 को हम सिर्फ 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो एक्सेप्ट 1 हमने बात करी हमारे पास। तो अगर हम बात करते हैं डाइस के ऊपर नंबर कौन कौन आते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास हमारे टोटल आउटकम है 6 आउटकम। नाउ कंपोजिट नंबर हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से बात करते हैं, कंपोजिट नंबर तो कौन कौन है, सबसे पहला हमारे पास 4 एंड देन हमारे पास यहाँ पर 6। तो हमारे पास टोटल 2 ही कंपोनेंट कंपोजिट नंबर हमारे पास यहाँ पर होते हैं। तो अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर, तो सिंपल चीज़ हो गई हमारे पास यहाँ पर फेवरेबल आउटकम कंपोजिट नंबर के लिए कितने हमारे पास यहाँ पर 2 एंड टोटल आउटकम कितने हमारे पास यहाँ पर 6, सो कैंसिल आउट। तो हमारे पास आ जाता है हमारा आंसर 1/3। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पर हमारा बी। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 6 ने हमें क्या किया हुआ है, यहाँ पर 2 कंडीशन दी हैं, उन 2 कंडीशन से हम यहाँ पर 2 इक्वेशन बनाएंगे और उनको सोल्व करके अपना आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे कहा अगर 8 चेयर एंड 5 टेबल्स, यहाँ पर हमारे पास कितने की यहाँ पर 10,500 रुपए की, एंड यहाँ पर 5 चेयर एंड 3 टेबल हमारे पास यहाँ पर 6,450 रुपए की। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पर चेयर का प्राइस बता रहे हैं। तो देखिए चीज़ें ईजी है यहाँ पर, तो पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास चेयर का प्राइस कितना है एंड टेबल का प्राइस कितना है। तो लेट से फॉर चेयर प्राइस इज x एंड फॉर टेबल प्राइस इज y, ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पर। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कहता है क्वेश्चन 8 चेयर दैट मीन 8x प्लस यहाँ पर हमारे पास 5 टेबल दैट मीन्स 5y इक्वल टू 10500, तो हमारे पास यहाँ पर हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड हमें यहाँ पर कहता है 5 चेयर एंड 3 टेबल, मतलब दैट मीन्स 5x प्लस 3y इक्वल्स 6450, ऐसा कुछ। आप हमें क्या करना है यहाँ पर, क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ चेयर। तो अगर हमसे प्राइस ऑफ चेयर की बात कर रहा है तो हमें y की वैल्यू में यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं है, तो हम सोचेंगे कि y को किसी तरह कैंसिल आउट कर दें। क्या कर दें, y को यहाँ पर किसी तरह हम कैंसिल आउट। तो वो कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर देखते हैं फटाफट। तो हम y के जो कंपोनेंट है उनको यहाँ पर इक्वल बना लेते हैं। जो हमारे पास y के मल्टीपल है यहाँ पर 5 एंड 3, इनको इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। और ये काम कब कर सकते हैं, जब ये दोनों नंबर क्या हो जाए 15। तो 5 को 15 बनाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। दैट मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, 3 को 15 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंड इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई 5, इस तरह कुछ। तो चलिए करते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करें तो देखें हमारे पास ये क्या हो जाता है, 3 8 ज़ा 24 प्लस 5 3 ज़ा 15 इक्वल्स 00, 5 3 ज़ा 15 1 1 एंड 5 3 1 ज़ा 3, इस तरह कुछ। हमारे पास ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करा जाती है। नाउ सेकंड वन को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, बाय 5। तो करते हैं यहाँ पर 5 5 ज़ा 25 x एंड y ऑल्सो 25x प्लस देन यहाँ पर 5 3 ज़ा 15y इक्वल्स 0, 5 5 ज़ा 25 2 कैरी 5 4 ज़ा 22 एंड देन अगेन 2 एंड 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32। इस तरह हमारे पास यहाँ पर हमारे नंबर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे जो y के नंबर है वो यहाँ पर हमारे पास क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। तो जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक वेरिएबल के नंबर इक्वल हो जाते हैं तो हम यहाँ पर अपनी एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, जिसमें हमारा एक वेरिएबल पूरा कैंसिल आउट हो जाता था। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, ये हमारे यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, फोर्थ माइनस थर्ड। तो अगर मैं यहाँ पर अपना फोर्थ माइनस थर्ड करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पर आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन हमारे पास 25x प्लस 15y इक्वल टू 32250 एंड थर्ड इक्वेशन इज 24x प्लस 15y इक्वल्स टू 31500, ऐसा कुछ। चलिए माइनस लेते हैं, माइनस माइनस एंड माइनस। तो 15y एंड माइनस 15y हमारे पास यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुका है। 25 माइनस 24 हमारे पास x बचता है, यहाँ पर माइनस करते हैं 0, 5 माइनस 0 5, 12 माइनस 5 7 एंड नाउ देन 0 एंड 0। तो x इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर कितना आता है 750, हेंस प्राइस ऑफ वन चेयर इज 750 रुपये। ओके, सो ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज ए। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफ़ी इजी है। क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 और हमें फाइंड करने की इसकी वैल्यू यहाँ पर देखते हैं जल्दी से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
साइन की पावर 4 थीटा। ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। देखने में कुछ अजीब सा है, लेकिन इसे जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो आपको लगेगा कितना इजी क्वेश्चन था। देखते हैं यहाँ पर। तो क्या करते हैं, आप जो हमारी गिवन चीज़ है उसको ध्यान से देखें। यहाँ पर हमारे पास हम ट्रिग्नोमेट्री के कहीं कुछ फॉर्मूले बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे, अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाऊँ तो हमारा क्या बन जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा इधर जाके हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लिख के देखते हैं यहाँ पर क्या काम ने, कोस थीटा इसको हम उधर लेके गए थे, हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और हमें यहाँ पर दिख रहा है एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, किसका फॉर्मूला होता है ये, साइन स्क्वायर थीटा का। तो फाइनली हमें यहाँ पर मिल चुका है कोस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए अब जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी तरफ मूव करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखें आप ध्यान से, मेरे पास क्या गिवन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा है। तो पावर को हम यहाँ पर ब्रेक करके लिख सकते हैं, किस तरह, कुछ इस तरह, साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, ऐसा कुछ। यहाँ पर फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, वे भी कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस अगेन यहाँ पर भी अंदर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं फिर से, कॉस थीटा, लेकिन इसके बाहर एक स्क्वायर भी है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब से ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। और क्वेश्चन में इसी की वैल्यू तो 1 गिवन थी, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हमारा क्या है, 1, एंड द ऑप्शन इज सी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कुछ नंबर गिवन है यहाँ पर 23/2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। क्वेश्चन हमसे पूछा है हमारे पास किस तरह का फ्रैक्शन है, टर्मिनेटिंग, रिकर्सिव, नॉन रिकर्सिव, इस तरह से कुछ पूछा हुआ है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है पहले से कि जब भी हम किसी नंबर के डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो हमें जो यहाँ पर नंबर मिलते हैं, अगर 2 एंड 5 के अलावा कोई अदर नंबर वहाँ पर हमें मिलता है, 2 एंड 5 के अलावा अगर कोई और प्राइम नंबर हमें यहाँ पर मिलता है, तो हम कह देते हैं कि वो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास फैक्टर में हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 है एंड ओनली 2 एंड 5 है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास किस तरह का हमारे पास ये फ्रैक्शन होने वाला है, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहे हैं यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है दो नंबर्स का, जो हमारे पास कुछ इस तरह है। यहाँ पर हमारे पास 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर एंड अदर वन इज 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। तो हम यहाँ पर इसको पहले बेसिक फैक्टराइज करके लिख लेते हैं। हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर, एंड सेकेंड वन इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, इस तरह से कुछ। तो हम यहाँ पर क्या करते थे, अपना बेसिक फंडामेंट, जो हमारे पास बेसिक ट्रिक होती थी एलसीएम की, क्या करते थे यहाँ पर, जो हमारे पास कॉमन नंबर्स होते थे पहले हम उनको लिख लेते थे, एंड देन जो हमारे पास बचे हुए नंबर उनको यहाँ पर काउंट कर लेते थे। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इंटू 2 एंड देन हमारे पास 3 इंटू 3। तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, एक यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 है एंड यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हमारे पास 3 है। तो एड दीज 2 ऑल्सो, तो हमारे पास कितने यहाँ पर 2 हो गए, 1 2 एंड 3। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की क्यूब इंटू 3 क्यूब। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ पर क्या है, दो नंबर का एचसीएफ हमें गिवन है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 18। और हमें यहाँ पर एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में कि उन जो नंबर्स का प्रोडक्ट है, जो हमें यहाँ पर उन नंबर्स का प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है, 1 2 9 6 0, ऐसा कुछ। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें उसका क्वेश्चन में का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो बेसिक सी हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल्स एलसीएम इनटू में एचसीएफ ऑफ दैट नंबर। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या, हमें एलसीएम पता है, नहीं पता है, हमें एचसीएफ पता है, क्वेश्चन में गिवन 18 बराबर क्या नंबर, हमें यहाँ पर नंबर्स का मल्टीपल पता है, ए इंटू बी बिल्कुल पता है, कितना है हमारे पास यहाँ पर 12 9 6 0, इस तरह से कुछ। तो अब हमें यहाँ पर अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो जो 18 यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिख रहा है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एलसीएम इक्वल्स 1 2 9 6 0 अपॉन में 18। तो चलिए डिवाइड करते हैं यहाँ पर, 18 7 जा 126, कितना बच गया हमारे पास यहाँ पर 3 3 6 36, 18 2 जा 36 एंड हमारे पास 0। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम है हमारे पास ए और बी का, वो कितना हमारे पास 720। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें यहाँ पर एक डायग्राम गिवन है कुछ इस तरह से। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ओके गुड। एंड देन हमें यहाँ पर कहा गया एक बेस के पैरेलल एक लाइन है हमारे पास यहाँ पर, ओके नेमिंग कर देते हैं, दिस वन इज ए बी सी डी एंड डी। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमारी जो डी ई है वो क्या है, यहाँ पर बी सी के पैरेलल है। और यहाँ पर कहा हुआ ये ए है, ये हमारे पास बी है, ये एक्स है और ये वाई है।
तो हमें पता है कि जब हमारे पास बेस के पैरेलल में एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो दोनों ट्राइंगल हमारे पास क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इसका मतलब अगर दोनों ट्राइंगल यहाँ पर सिमिलर हैं तो इनकी साइड का रेशियो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, इक्वल होगा। ठीक है, हमें पता है ना इक्वल, जब हमारे पास इक्वल प्रोपोर्शन कब होते हैं हमारे पास, जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमारे पास यहाँ पर हम रख सकते हैं क्या, साइड्स का रेशियो। चलिए रखते हैं, पहले छोटे ट्राइंगल की साइड AE, तो AE, फिर बड़े ट्राइंगल की साइड AC इक्वल्स छोटे ट्राइंगल की साइड DE एंड देन बड़े ट्राइंगल की साइड BC। ओके, तो यहाँ पर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। AE हमारे पास क्या गिवन है, A। ओके, AC, अगर हम AC को देखते हैं मेरी कंप्लीट साइड है, इसका मतलब यहाँ पर मैं क्या लिखना चाहिए, A प्लस B इक्वल्स देन DE। DE हमारे पास यहाँ पर कितना है X एंड BC हमारे पास यहाँ पर कितना है Y। तो अगर मैं अपना X निकालना चाहूँ तो Y को उधर लेके जाते हैं, तो Y डिवाइड में तो जाके ऊपर मल्टीप्लाई में, तो हम फाइनली लिख सकते हैं X बराबर A इंटू वाई अपॉन में A प्लस B। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाता है X के लिए AY अपॉन में A प्लस B। ये हमारे पास यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यहाँ पर कहा है 2 पॉइंट्स के मैंने हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है 1,3 एंड अदर वन इज 4,6। तो हमारे पास इस तरह 2 पॉइंट गिवन है यहाँ पर हमें, और हमसे कहा गया है कि हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जो यहाँ पर लाइन को 2:1 में डिवाइड करे। तो सिंपल सा हमें हमारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर x बराबर क्या होता था, mx2 nx1 अपॉन में m प्लस n, और इसी तरह y हमारे पास यहाँ पर क्या होता था, y के लिए भी लिख देते हैं, क्या होता था my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n, इस तरह से कुछ। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास ये m रेशो n है, और यहाँ पर ये हमारे पास x1 y1 है, और यहाँ पर ये हमारे पास x2 y2। तो सारी वैल्यू हमें यहाँ पर पता है, बस हमें फॉर्मूले में पुट कर रही है और हमारा आंसर यहाँ पर सीधे सीधे निकल जाएगा। m है हमारे पास यहाँ पर 2, तो रखते हैं फटाफट वैल्यू 2, x2 है हमारे पास यहाँ पर 4 प्लस n है हमारे पास यहाँ पर 1, x1 है हमारे पास यहाँ पर 1 अपॉन में m प्लस n, इसका मतलब 2 प्लस 1। तो कितना हो गया यहाँ पर देखें आप, 2 4 8 प्लस 1 अपॉन में 3, दैट मीन्स 9 अपॉन 3, और काटेंगे हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा x हमारा 3। तो x हमारा निकल गया है 3। अब y की बात करते हैं, तो y के लिए भी वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर फटाफट। तो m हमारे पास है 2, y2 हमारे पास यहाँ पर 6 प्लस n1 एंड y1 हमारे पास यहाँ पर 3 अपॉन में 2 प्लस 1, दैट मीन्स 2 6 12, 1 3 3 अपॉन में 3, 15 अपॉन में 3, कैंसिल आउट कीजिए, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 5। तो x हमारे पास 3 है, y हमारे पास 5 है, तो फाइनल आंसर इज 3,5। द करेक्ट ऑप्शन इज डी। इस तरह से कुछ, तो सिंपल सी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 ने हमें कहा है कि एक नंबर हमें गिवन है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हैं, डायरेक्टली हो जाएगा। करके देखते हैं 3 8 2 5। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं पहले किससे कटेगा हमारे पास ये। सो 2 से हमें यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। 3 के लिए क्या करते हैं, हम सम चेक करते हैं नंबर्स का। तो 5 2 7 7 8 15 3 18। तो सम करने पे एक 3 का टेबल का नंबर आता है, दैट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। तो डायरेक्ट 3 से ट्राई करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 2 22, 3 7 ज़ा 21 एंड 1 5 15, 3 5 ज़ा 50। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह कुछ नंबर आता है। नाउ अगेन 2 से तो अब भी यहाँ पर कटने की चांस है ही नहीं। 3 से फिर देखते हैं एक बार, 1 2 3, 3 7 10, 10 5 15। 15 नंबर हमारे पास जो निकल के आता है वो अगेन हमारा क्या है यहाँ पर 3 के टेबल में आता है। तो फिर से हम इसे 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 5 15, 3 5 ज़ा 15। नाउ अगेन चेक, 3 से चेक करते हैं। तो 5 + 2 7, 7 एंड 4 11। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जो सम निकल के हमारे पास आता है वो 3 के टेबल में है ही नहीं। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे 3 से चेक करने के लिए, डायरेक्ट किसके ऊपर मूव करते हैं अब, 5 के ऊपर। तो 5 8 ज़ा 40, 2 5 25, 5 5 ज़ा 25। नाउ नेक्स्ट वन फिर से 5 से। तो 5 1 ज़ा 5, 3 5 35, 5 7 ज़ा एंड अगेन 17 1 ज़ा। तो फाइनली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3 8 2 5 इक्वल्स हाउ मेनी 3 2, दैट मीन्स 3 स्क्वायर, हाउ मेनी 5 2, दैट मीन्स 5 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में 17। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट, विच वन इज सी। तो हमारा सी यहाँ पर हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एक डायग्राम गिवन है कुछ इस तरह से, यहाँ पर देखते हैं, बनाते हैं ऐसे कुछ इस तरह। यहाँ पर हमारे पास ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये हमारे पास यहाँ पर थीटा है, इसका नाम ए बी
सी डी, और कुछ वैल्यूज हमें गिवन है यहाँ पर, ए डी इज 4, बी डी इज 3 एंड सी बी इज 12। ओके, और हमें यहाँ पर फाइंड करना हमारा कोट थीटा। क्या फाइंड करना हमें? कोट थीटा। चलिए, तो कोट थीटा फाइंड करने के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला में पता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस इज सी बी एंड परपेंडिकुलर इज ए बी, बट द प्रॉब्लम इज बेस की वैल्यू में पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू में यहाँ पर नहीं पता है। तो फाइंड करते हैं, ट्राई करते हैं। चलिए, तो अगर यहाँ पर मैं ध्यान से देखो अपना ट्राइंगल ए बी डी, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? ट्राइंगल ए बी डी की। तो ट्राइंगल ए बी डी में ये हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है, और मेरे पास अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास परपेंडिकुलर बेस 3 एंड 4 है तो हाइपोटेनियस कितना होगा हमारे पास यहाँ पर? 5। ट्राई कर सकते हैं आप यहाँ पर अपना सिंपल पाइथागोरस लगा के, जो कि क्या होने वाली है यहाँ के लिए? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स ए बी स्क्वायर। आप यहाँ से इसको ट्राई करें और आप चेक कर लें आपकी वैल्यू 5 आती है। चलिए, तो कोट थीटा का हमने क्या फॉर्मूला बताया यहाँ पर? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, दैट मीन्स सी बी अपॉन में ए बी। तो सी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर? 12, और ए बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 5। तो कोट थीटा इज 12/5, दैट मीन्स ऑप्शन डी। ओके, गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज, हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल गिवन है इस तरह से कुछ, और हमें रेक्टेंगल्स की साइड यहाँ पर कुछ गिवन है। दिस वन इज x प्लस वाई, दिस वन इज x माइनस वाई, एंड दिस इज 12 एंड दिस वन इज 8। तो ये हमारे पास यहाँ पर हमें साइड्स गिवन है, और क्वेश्चन ने कहा है कि हमें क्या कर रहा है यहाँ पर, ये जो ABCD रेक्टेंगल है इसके लिए हमें x और y की वैल्यू पता करनी है। तो देखें, हमें यहाँ पर सिंपल सी प्रॉपर्टीज यूज करनी है रेक्टेंगल की। कौन सी प्रॉपर्टीज? जो हमारे पास रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो कैसी होती हैं यहाँ पर? इक्वल होती है। दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो रखते हैं यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इस तरह से कुछ। नाउ अगर इसे सॉल्व करने जाए तो क्या करेंगे यहाँ पर? डायरेक्ट ऐड करके देखेंगे, हमें पर y हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है, प्लस वाई माइनस वाई कट चुका है। तो x एंड x 2x, 12 प्लस 8 20। नाउ x इज इक्वल टू 20/2, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई मेथड आके डिवाइड में। नाउ कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 10। तो x की वैल्यू फाइनली कितनी निकल के आती है हमारे पास? 10। तो x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम यहाँ पर कहते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 वाली इक्वेशन में रखते हैं, तो x की वैल्यू 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो फाइनली क्या लिख सकते हैं? 12 माइनस 10, दैट मीन्स 2। तो y इक्वल्स 2। मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर है x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 2। तो दिस वन इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कहा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज हमारे पास यहाँ पर, जिसके अंदर में एक बात यहाँ पर गिवन है दैट AC इज इक्वल टू BC। ओके, गुड। एंड अनदर थिंग इज AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ये दो बातें हमें यहाँ पर गिवन है, इनका यूज करके हमें अपने एंगल C की मेजर बतानी है कि हमारा एंगल C जो है कितने डिग्री का होगा। तो देखिए, क्वेश्चन अजीब सा है लेकिन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ, मुझे AB स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है? 2AC स्क्वायर के। इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके लिखते हैं। तो AB स्क्वायर इक्वल्स 2AC स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब हमें क्या पता है एक AC की वैल्यू किसके बराबर है? BC के बराबर है। तो यहाँ पर अगर मैं देखें, AB स्क्वायर बराबर किसके? AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, इस तरह से कुछ। अब यहाँ पर मैं इसको एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया अपनी मर्जी से, कुछ भी ABC, दिस वन इज A, B एंड C। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? दैट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर। तो हमें कुछ कुछ पाइथागोरस ट्राइंगल के सिमिलर, पाइथागोरस थ्योरम के सिमिलर लगता है। तो बाय द इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम कहते हैं कि एक साइड का स्क्वायर अदर दो साइड्स के इक्वल है, तो ये हमारे पास यहाँ पर एंगल कितना हो जाना चाहिए? उस हिसाब से 90 डिग्री। हालांकि ट्राइंगल देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन रियल में यहाँ पर जो ट्राइंगल होगा वहाँ पर मेरा एंगल से कितना होगा? 90 डिग्री बाय द इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की अगर यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें यहाँ पर एक px गिवन है, दैट इज x स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 8। ये हमारे पास यहाँ पर हमारा px गिवन है। एंड नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर एक जीरो में यहाँ पर गिवन है, लेट्स से दिस वन इज अल्फा। हमें यहाँ पर एक जीरो माइनस में गिवन है और हमें दूसरा जीरो निकालना है अपना, यानी कि बीटा। तो अब ये हम कैसे करने वाले हैं? यहाँ पर पहली बात, अगर एक जीरो गिवन है तो हमारे पास काम बहुत ही आसान हो जाता है। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट चाहूँ तो अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं, या फिर अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। दोनों से किसी भी फॉर्मूले से यूज करके हम यहाँ पर अपने बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ अल्फा इंटू बीटा, तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास यहाँ पर? C/A। सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। तो चलिए बात करते हैं। अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। C की वैल्यू हमारे पास यहाँ से -8 एंड A की वैल्यू हमारे पास 1।
माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड देन बीटा इज इक्वल टू फाइनली हमारे पास निकल के आ जाता है यहाँ से 8। तो देखा आपने, सिंपल क्वेश्चन है जस्ट, आप यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ट्राई कीजिए, आंसर आपका यहाँ पर सोल्व होकर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर कहा गया है कि हम यहाँ पर एक पेयर ऑफ डाई थ्रो करते हैं। एक पेयर ऑफ डाई मतलब आपके पास टोटल केस कितने होने चाहिए 36। आपने टेबल बनाई होगी पेयर ऑफ डाई की, वहाँ पर टोटल केस कितने होते हैं 36। तो गुड, यहाँ पर टोटल हमारे पास आ जाते हैं 36 केस। नाउ क्वेश्चन हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट कि जो हमारे पास डाइस के ऊपर नंबर आते हैं वो कैसे आए, दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आए, यहाँ पर भी सेम है यहाँ पर भी सेम है। तो ऐसे कितने केस बनते हैं हमारे पास, लिखना शुरू करते हैं। तो पहला केस हो सकता है जिसपे दोनों पे 1 1 आ रहे हो, अनदर इज 2 2, देन 3 3, देन इस तरह 4 and 4, देन 5 and 5 एंड देन 6 and 6। टोटल हमारे पास यहाँ पर 6 ऐसे केस बनते हैं जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर डाई के ऊपर सेम नंबर अपीयर होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम यहाँ पर निकालें कि इसकी सेम नंबर ऑन ईच डाई, सेम नंबर ऑन ईच डाई, तो हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने हमारे पास रिजल्ट है यहाँ पर 36 और फेवरेबल हमारे पास कितने ओनली 6। तो 6 36 कट जाएगा, 1/6 हमारे पास यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। तो द ऑप्शन इज विच वन, द ऑप्शन इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 की यहाँ पर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 19 ने हमें कहा है हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं एंड द पॉइंट इज 3p + 4 एंड दिस वन इज -2, 2p। ये हमारे पास यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट के बने और क्वेश्चन ने कहा है कि अगर मुझे इनका मिड पॉइंट दिया है 2,6, क्या मिड पॉइंट, थोड़ा यहाँ बनाते हैं मिड में, 2,6 हमारे पास मिड पॉइंट है। तो हमें क्या करना है, p + q की वैल्यू बतानी है। तो चलिए देखिए, ये भी हमारे पास यहाँ पर एक इजी क्वेश्चन है। तो हमें मिड पॉइंट का यहाँ पर फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का हमारे पास, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 = x एंड सेम यहाँ पर y1 + y2/2 = y। ये हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर लगा के सॉल्व कर देते हैं इसे जल्दी से। चलिए, तो x1 कितना हमारे पास यहाँ पर 3p, x2 यहाँ पर कितना हमारे पास -2 अपॉन में 2 इक्वल्स x कितना हमारे पास यहाँ पर मिड पॉइंट 2। सॉल्व करते हैं जल्दी से, 2 इधर लेके जाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3p - 2 इक्वल्स 2 × 2 दैट मीन्स 4। नाउ -2 इधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा 3p = 4 + 2, -2 साइन चेंज हो गया, यहाँ पर +2 हो गया, हैंस 3p = 6 एंड 3 से 6 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 2। तो p = हमारे पास यहाँ पर निकल जाता है 2। लेकिन अभी आंसर हमारा इनकम्प्लीट है, हमें p + q चाहिए, तो हमें अभी q भी फाइंड करना यहाँ पर पड़ेगा। कर देते हैं जल्दी से। चलिए, तो नाउ नेक्स्ट इज y के लिए इज करते हैं, y1 + y2/2 = y रखते हैं यहाँ पर। तो y1 हमारे पास कितना हमारे क्वेश्चन में 4, y2 हमारे पास क्वेश्चन में कितना 2p एंड नाउ अपॉन 2 = y है हमारे पास यहाँ पर मिड पॉइंट 6। तो अगेन यहाँ पर लेके जाते हैं इसको इधर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 + 2p = 12, 4 इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2p = 12 - 4 दैट इज 8। सो नाउ p = 8/2 कैंसिल आउट करेंगे तो आपको 4। ये आपको कैलकुलेशन देखने में थोड़ी लेंदी लग रही होगी, लेकिन ये मैं स्टेप्स यहाँ पर पूरे लिख रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा लेंदी लग रहा है, नहीं तो स्टेप्स काफ़ी छोटे हैं इसके। चलिए, p हमारे पास यहाँ पर निकल के आ जाता है, q हमारे पास यहाँ पर निकल के जाता है, सॉरी दिस वन इज q, दिस वन इज q। तो नाउ हमारे पास p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 4 है, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं p + q = 2 + 4 = 6। हमारा आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। सो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर डेसिमल एक्सप्रेशन हमें गिवन हुए हैं 147/120। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 20। तो क्वेश्चन हमें पूछा यहाँ पर कि पहली बात, जब हमारे पास यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कितने डिजिट के बाद यहाँ पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके हैं, पहला तो हम लेंदी तरीके से जाएं, इसको सिंपल डिवाइड करें और फिर उसे बता दें कि यहाँ कितने डिजिट्स के बाद आएगा डेसिमल। सेकंड तरीका जो हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं, पहले इसको यहाँ पर फैक्टराइज करना शुरू करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है फैक्टराइज करना शुरू करते हैं। तो 147 को भी छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर हम 120 को कैसे लिख सकते हैं 3 × 2 × 2 3 to the 6 to the 12 × 2 × 5, इस तरह कुछ हमारे पास यहाँ पर। तो हम अगर मैं इसके फैक्टर देखना शुरू करूँ यहाँ पर ध्यान से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास अगर यहाँ पर सिंपल 2 और 5 वाले फैक्टर होते हैं तो वो तो मुझे टर्मिनेटिंग नंबर देते हैं, और 3 अगर आ जाता तो वो टर्मिनेटिंग नंबर नहीं देता। लेकिन ध्यान से अगर मैं देखूँ 143 जो है वो 3 से डिविजिबल है। कैसे, आप ऐड करें देखें इन तीनों को, 1 + 4 5
5 + 7 12, तो 12 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब 147 3 से कट जाएगा। कोशिश करते हैं, 3 4 ज़ा 12, 2 बच जाएगा, 2 7 27 एंड 3 9 ज़ा 27, तो मेरे पास ये कितना बचता है 49 अपॉन में 2 क्यूब इंटू में 5। नाउ अब क्या करना है हमें पर, अब हमारा होगा स्मार्ट वर्क। क्या स्मार्ट वर्क होगा, हमें यहाँ पर दिमाग में बात बैठा लेनी है। जब भी हम यहाँ पर पूछेगा कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, तो हमें देखना है कि 2 या 5 किसकी पावर मैक्सिमम है। जिसकी पावर मैक्सिमम होगी वही मेरा यहाँ पर मेरा आंसर होने वाला है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर कितनी है 3, ये मैक्सिमम है। 5 की पावर 1 है, वो मिनिमम, वो मैक्सिमम नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 पावर मैक्सिमम है, दैट मीन्स हमारा जो डेसिमल आएगा वो 3 डिजिट के बाद ही यहाँ पर आएगा। तो आंसर इज सी। इसी के साथ हमारा यहाँ पर सेक्शन ए खत्म होता है। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे सेक्शन बी की। उसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चंस और उनकी ईजी से ईजी मेथड हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।